अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। ईद मुबारक तमाम देखने वालों को, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हमारे यहाँ अमेरिका में ईद जो है वो पाकिस्तान से एक दिन पहले हुई थी। सऊदी अरेबिया के साथ की थी ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों ने, और बहुत मज़ा आया। लेकिन मिस करते हैं हम लोग वो जो एक बड़ी ट्रेडिशनल कुर्बानी स्टाइल और ये वो सब कुछ होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पॉट्स बने होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, उनको एक नंबर्स दिया जाता है, उस नंबर के हिसाब से वो अपना जानवर जो है वो उनको दिखा देते हैं। और फिर वहाँ पे इस तरह पूरी मतलब एक तरीक़ाकार होता है कुर्बानी का। हम लोग कभी वहाँ नहीं गए क्योंकि एक तो वहाँ बहुत अर्ली जाना पड़ता है, बहुत रश होता है और बहुत ज़्यादा कीचड़, और ये मतलब ज़ाहिर सी बात है वहाँ सब हलाल हो रहा होता है। तो मुझे तो वैसे ही बहुत खौफ आता है, मैं नहीं जा सकती देखने के लिए। तो इसलिए हम लोग अमूमन जो है पैसे पाकिस्तान वगैरह ही भेज देते हैं कुर्बानी के। खैर जी, मस्जिद सॉरी, अब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हम अपने घर के पास जो हमारा छोटा सा एक इस्लामिक सेंटर है, मस्जिद है, हम लोग वहाँ गए थे। और वहाँ जाके मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है, इसलिए क्योंकि जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर बने हुए हैं अमेरिका में, जहाँ हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी या मुसलमान आते हैं, वो तो है ही हैं। लेकिन हमारे घर के पास जो है, यहाँ पे हमारी छोटी सी मुस्लिम कम्युनिटी है, तो हम यहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मौसम भी अच्छा हो रहा था और माशाल्लाह से जुम्मे का दिन भी था, हमारी तरफ तो जुम्मे को ईद थी। तो माशाल्लाह दो दो खुशियाँ थी, एक तो ईद की थी, एक जुम्मतुल मुबारक की थी। और माशाल्लाह से अब ये जी हम लोग अपने जो डाउनटाउन के पास से, डाउनटाउन में से ही गुज़र रहे थे जाने के लिए। तो हमारी जो सिटी है वो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है और तो इस वजह से यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत कम है। पाकिस्तानी तो यहाँ है ही नहीं, सिर्फ हम लोग ही हैं। और इसके अलावा यहाँ पाकिस्तानी तो कोई नहीं है, और बाकी अरबी है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे दो नई फैमिलीज़ मुझे मिली हैं, जिनमें एक को तो खैर मैं थोड़ा पहले से जानती थी, वो कन्वर्ट हुई थी और उनके माशाल्लाह बच्चे भी हैं। लेकिन एक नई लड़की से मेरी मुलाकात हुई और वो बेचारी बच्ची अमेरिकन थी, क्रिश्चियन, और वो कन्वर्ट होके मुसलमान हुई है। और उसकी फ़ैमिली में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, आप यकीन करें। लेकिन फिर भी उसने दुपट्टा लिया हुआ था, पूरा शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, और वो जो है यहाँ मस्जिद आई थी। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। अच्छा, ये पहले हमारी मस्जिद के ऊपर नहीं था, अब इन्होंने ये नया बनाया ऐसे पेंट करके ना। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे थे, उन्होंने टेबल लगा दिए थे। तो यहाँ पे ये रिवाज है कि ईद के नमाज के बाद थोड़ा बहुत स्नैक्स या ऐसी चीज़ें लाजमी रखी होती हैं। और जो जो बड़ी मस्जिदें हैं शिकागो वगैरह की साइड पे, या जैसे आप बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा कुछ होता है खाने के लिए भी, मतलब लिटरली बहुत कुछ होता है। मौसम बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने बाहर, इमाम साहब ने जो है इंतज़ाम किया था नमाज का। और आप यकीन करें कि ये इमाम साहब जो हैं हमारे, ये भी पहले क्रिश्चियन थे, फिर ये कन्वर्ट हुए माशाल्लाह। और इनको एक ज़माना हो गया, मतलब काफ़ी अर्से पहले के हो गए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बाय बर्थ मुसलमान हैं उनसे बेहतरीन इंसान है। इनकी बीवी मेरी दोस्त है, और इनकी जो बेटी है वो मेरी बेटी अलीशा की बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत प्यारी बच्ची है वो भी। तो खैर बहुत मज़ा आया यहाँ पे जो है। हम लोगों ने मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ी। अच्छा, ये नेबरहुड भी मैंने देखा है, इतने अच्छे लोग गोरे, क्यों बंदा किसी की बुराई करे यार। वो लोग गाड़ियों में भी पास से गुजरे, किसी ने कोई बुरा जेस्चर नहीं दिखाया, कोई गुस्से का इजहार नहीं किया। हम नमाज़ पढ़ रहे थे, लोग गुजर रहे थे, उन्होंने हमें देखा है और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मतलब मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी। खैर जी, यहाँ पे ये प्रीनाटा की, क्या इसको बोलते हैं, प्रीनाटा बोलते हैं, ये इसके अंदर कैंडीज़ वगैरह होती हैं भरी हुई। तो वो ये इमाम साहब भी लेकर आए थे, तो बच्चों का ये फ़न हो गया था। फ़हद था साथ में, वो दूसरा बच्चा था, बड़ा मज़ा आया। हाँ, तलहा तलहा, get aside. Yeah, Fahad, no, it's Talha's turn. Fahad, इधर आ जाइए। He knocks it out, and the candy comes down, you gotta get in there. Hey, Bismillah. Oh, okay. Bismillah. That's a good one. Allahu Akbar. Okay.
फास्ट साइड पे होइए, फास्ट साइड पे होइए। Oh, he's a strong boy. माशाल्लाह। हबीबा, you wanna try? फहद, डंडा जोर से पकड़ो बेटा, छोड़ नहीं देना हाथ से। चलो बस अब दूसरे बच्चे को दे। तो खैर बच्चों को ये फ़न करते हुए देख के भाई हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे अमूमन जब बर्थडे पार्टीज़ होती हैं ना, तब भी ये ज़रूर लगाया जाता है। ये पूरा भरा हुआ होता है चॉकलेट्स और कैंडीज़ के साथ। अभी आप लोग देखिएगा, बस अब ये टूटने ही वाला था और फिर जो बच्चे इसके ऊपर टूटे हैं, आप यकीन करें इसके अंदर से कैंडीज़ निकली हैं। ये कैंडीज़ निकली हैं तो ये बड़ा मज़ेदार है। इसकी 4 टांगें होती हैं, तो इमाम साहब ने जो है ये चारों टांगें तोड़ के एक एक बच्चे को पकड़ा दी थी, ताकि आप लोग उसके अंदर अपनी कैंडीज़ को भर लें। और इसी तरह आप उसके हेड में भर सकते हैं, आप उसकी जो बाकी जो धड़ बना हुआ है उसका बॉडी है उसके अंदर भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, ये बड़ा ही एक फ़न हुआ हमारा चॉकलेट्स वगैरह। हबीबा पहले तो साइड पे खड़ी रही है, फिर मुझे कहती है कि मम्मा अब चॉकलेट्स देख के मैं इतना ज़्यादा भी जो है ना डिसेंट एक्ट नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ चॉकलेट लेने के लिए। मैं कहा ओके। तो खैर इन सारे बच्चों ने लिया, बहुत मज़ा आया, इट वॉज़ फ़न। और बाहर के मुल्कों में ज़ाहिर सी बात है ईद हमारी डिफरेंट तरह की होती है। पाकिस्तान में एक डिफरेंट तरह की ईद होती है, क्योंकि वहाँ सुबह में कसाई आ रहे होते हैं और फिर आप बकरों को घुमाने लेके जा रहे हैं रात में, और ये वो तो एक ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंट हो जाता है सब कुछ। तो बस अब यहाँ से अब हम जाने वाले थे। ये देखें ज़रा ये कैसे भर रहे हैं बच्चे। तो बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तो बड़े वो हो रहे थे। अच्छा, हमने प्लान किया था कि हम लोग नमाज़ पढ़ के ही फ़ौरन चले जाएंगे आगे शिकागो की तरफ, लेकिन ऑब्वियसली फिर मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त वहाँ इनको मिल गए, मतलब वो दूसरे इलाकों से, करीबी जो इलाके वहाँ से आए हुए थे, उनमें पाकिस्तानी भी हैं, अरब्स भी हैं। तो वो खड़े होकर ये सब बातें करने लगे। तो बस फिर इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता हम लोग निकले। और क्या हाईवे पे रश था आज, अल्लाह माफ़ करे, मैं आपको क्या बताऊं, बम्पर टू बम्पर गाड़ी जा रही थी और बहुत ज़्यादा शदीद रश था। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एग्ज़िट है, तो इसकी वजह से शायद कुछ लग रहा होगा कि इतनी गाड़ियाँ नहीं, बहुत ज़्यादा रश था। अब मैं जा रही थी बच्चों की दादी को मिलने के लिए, हम लोग जा रहे थे उनके घर। और एक तो ये होता है ना कि सुबह बहुत अर्ली आप उठ जाते हैं ईद वाले दिन, क्योंकि मस्जिद में नमाज जो है वो जल्दी होती है इस वजह से। तो फिर सारा दिन जो है उस वक्त तो आप खुश रहते हैं, मिलते मिलाते हैं, लेकिन जब पूरा दिन डन होता है और आप थक जाते हैं ना, कसम से बहुत नींद आ रही होती है। तो अब ये हम हाईवे का सीन है सारा अमेरिका का। हम लोग शामबर्ग के इलाके से गुजर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और जी बादल आए हुए थे, मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा और प्लेजेंट मौसम था। और ये सारी जो ट्रैफिक वगैरह है, ज़ाहिर ईद का दिन था, बहुत से लोग ट्रैवल भी करते हैं, जो पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं, वो इधर उधर एक दूसरे के घरों में जा रहे होते हैं। तो उस वजह से भी काफ़ी रश था, क्योंकि हर स्टेट से लोग आ जा रहे होते हैं ना, छुट्टियां होती हैं। जुम्मे की ईद थी, आगे हफ्ता इतवार की छुट्टी थी, तो लॉन्ग वीकेंड तो वैसे ही बन गया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए थे। सबसे पहले हमने खाई थी कलेजी, जो कि शदीद तरीन मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। और इसके अलावा जो है नान थे, साथ में रायता था, चना चाट थे, ये वो सारा कुछ। और उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं पूरी जो लैम्प की रान है वो रोस्ट कर रहे थे ये लोग सब मिलके, और ये भी बहुत मज़े की बनी थी। मतलब हाफ वे डन हो गई थी, उसको फिर इन्होंने ओवन से बाहर निकाला, फिर उस पर थोड़ा सा और मसाला डाला और फिर दोबारा उसको जो है ओवन में रखा। तो ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी। और माशाल्लाह से मतलब सारे खा रहे थे बैठे हुए, तो गर्मा गर्म वो जब सब चीज़ें आती हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे जी ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बनाई हुई थी बड़ी ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी। मैंने अपनी नन से कहा ज़रा दिखा दें मुझे। ये देखें जी, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी हुई थी यहाँ पे, और अभी इसको मतलब दम के लिए रखी हुई थी। ओहो, अभी तो बस खाना वाना खाना था। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे और फ़ाहा साहब तो अपना खेल रहे और बच्चे तो अपना लगे हुए थे। खैर फिर ये लोग बैकयार्ड में भी खेले थोड़ा बहुत जाके, अभी खाना लगने में थोड़ा टाइम था, तो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे। मैं थोड़ी देर अम्मी के पास बैठी, उनसे बातें की। ज़ाहिर है वो बुज़ुर्ग हो गई हैं, इतनी वो बेड पे होती हैं, तो हम लोग जब भी जाते हैं तो ज़्यादा वक्त कोशिश होती है कि उनके साथ ही गुजारा जाए, इसलिए क्योंकि अब उनकी वो हिम्मत और ताकत तो नहीं रही, ना वो सेहत है कि वो ज़्यादा हमारे पास आके बैठ सके या बात कर सकें। तो बस फिर हम लोग ही उनके पास जाके बैठ जाते हैं।
बहुत प्यारे इन लोगों के बैकयार्ड बने हुए यार, बड़े वेल मेंटेन किस्म के हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ वाली जो मेरी नंद की है, नेबर है, वो आंटी बूढ़ी हैं, खुद काम करती हैं सारे। तो ये इनका बैकयार्ड भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हवादार, रोशन, यही कह सकती हूँ। बहुत मज़ेदार लग रहा था सब कुछ। और यहाँ पे जो है खाना हम लोगों ने लगा दिया था और बस ये चिकन, फ्राइड चिकन वगैरह भी था, ये भी था, और साथ में रान भी रोस्ट हो रही थी। हम लोगों ने खाया माशाल्लाह पेट भर के, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टॉप था हमारा, चाय हमने पीने जाना था मेरी बाजी के घर। तो हम लोग जा रहे थे उनकी तरफ। हमने उनको पहले कह दिया था कि प्लीज़ हम लोग इतने फुल हो चुके हैं कि आप कोई एहतमाम मत कीजिएगा, कुछ भी नहीं, खुदा का वास्ता है। हम बहुत डन हो गए थे खा खा के। खैर रास्ते के अंदर जो है बच्चों का प्रोग्राम बना, इन्होंने कहा कि बाबा हमें आइसक्रीम खानी है। तो मैंने ले ली थी जनाब ये ओरियो की मैकफ्लरी जो होती है, ये ले ली थी। ये बहुत मज़ेदार होती है क्योंकि इसमें पूरे वो ओरियो के वो क्रंच से आ रहे होते, टेस्टी थी आइसक्रीम। पहले ये प्लास्टिक के ग्लास में दे देते, इस दफ़ा इन्होंने ये टुंडा सा गत्ते का दिया हुआ था। खैर फिर हम लोग बाजी के लिए फूल ले गए थे क्योंकि केक वगैरह वो खाती ही नहीं, आपको पता है। तो फिर इस वजह से हम लोग उनके यहाँ चले गए उनको मिलने के लिए। और फिर मज़ा आया माशाल्लाह, उनसे मुलाकात हुई, सारा कुछ। बाजी ने टीवी लगाया हुआ था अपना, बाय द वे उन्होंने नया टीवी लिया है। तो बस ये फूल थे जो उनको बहुत पसंद आए, बहुत खूबसूरत थे। मैंने पिंक कलर चूज़ किया था, इत्तेफाक से बाजी ने जो कपड़े पहने हुए थे ना, उनमें भी पिंक कलर के ही फूल थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमें बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। देखिए ईद का परदेस में मज़ा ये होता है कि आप अपनों से मिल लेते हैं, उनसे ज़रा बातचीत हो जाती है, थोड़ा दिल हल्का हो जाता है बस। तो इसके अलावा और क्या है, वरना अमेरिका में खाना पीना तो रोज़ का ही है, जो सच्ची बात है। यहाँ पे कोई ओकेजनली नहीं खाता है, माशाल्लाह डेली घरों में समझे दावतों वाले खाने बन रहे होते हैं, इस तरह का कुछ सिचुएशन होती है। तो बस ये सबसे मुलाकात करने के बाद अब वक्त था घर वापस जाने का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे थे, लेकिन बहुत टायर्ड थे, नींद भी आ रही थी क्योंकि देर हो गई थी। खैर बहुत मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा दिन गुजरा। हर जो लम्हा, जो दिन अल्लाह पाक की बरकत से अच्छा गुजर जाए, उस पर अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी ईद कैसी गुजरी ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।